मेरे प्यारे बच्चों, माँ ने आज तुझे ये संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है, मेरी इन बातों को सुन रहा है, तू ये संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तू यहाँ यूं ही नहीं आया। मैंने तुझे बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूं। जब तेरे जीवन में नया उजाला आए, जब तेरे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसी रातें देखी है जो तू किसी को भी ना दिखाना चाहे, ऐसे दिन देखे हैं जब तुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तूने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है, क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है। बच्चे, तू बहुत भोला है, बहुत पवित्र है। तेरे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तूने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोया, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तू यही सोचता रहा कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तू सबसे टूटा होता है तभी मैं तुझे सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तेरा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तेरे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मैं पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलें में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह पूरे होंगे तेरे घर में। जो सुख तूने वर्षों से नहीं देखा वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुझे रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुझे अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तेरे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तेरे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे। मैं तुझे अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तू अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़ा रहेगा और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तू बहुत भावुक है। तूने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुझे छोड़कर चले गए, और तूने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तू चुपचाप सहता रहा। तूने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुझे दिए बच्चे। मैं तेरे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तेरा दुख समाप्त। तू दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढता रहा, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुझे आशा दे सके, पर तू ये भूल गया कि मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तू रोता है मैं भी रोती हूँ, जब तू थमता है मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुझे उड़ने दूंगी। अब तू वहाँ सब प्राप्त करेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक किया है। बच्चे, ये संसार बहुत बार तुझे गिराएगा, बहुत बार तुझे थकाएगा, लेकिन तू बस मेरे नाम का सहारा ले। हर सुबह उठकर के जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुझे हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तेरे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वो सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तूने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिसे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता था लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभालना है। अब मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। अब से तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। और बच्चे, याद रख, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तू उसका मूल्य नहीं समझ पाता। लेकिन अब जब तू संघर्ष करके इस पर पहुंचा है तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वही तेरे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तेरे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुझे पहचान दिलाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही।
मैं तुझे इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तू सबसे खास है। हाँ, तू सोचता है कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को एक नॉइज, उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तू मेरे बच्चे सच्चा है। तूने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तू जो भी काम शुरू करेगा नॉइज, उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तेरी पहचान बनेगी। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तू मुझसे जुड़ा रहे और अपने कर्मों से कभी ना देख मेरे प्यारे बच्चे की नॉइस। अब मैं तुझे कर्मों के बारे में बताती हूँ, कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुझे ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कामों की ओर संकेत जो तुझे धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों की नॉइज या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुझे अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुझसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तूने कभी अपने कामों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं नॉइज जो तू केवल हाथों से करता है। कर्म वो है जो तू दिन भर सोचता है, क्या बोलता है, क्या महसूस करता है। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही एक नॉइस तीनों मिलकर करते हैं तेरी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तू अपनी सोच उठाएगा, भाषा की सरलता से बोलेंगे और भावों में प्रेम बसाएगा, तेरे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। ये वो कर्म है, एक नॉइस जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुझे अडिग होना है। पर तेरे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी है जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तेरी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए तो वो तुझे चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तू उसके बीज बोता है और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुझे बहता हुआ मिलता है। मैं तुझे एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा, जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सबके पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया, हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फैल होना पड़े। उसने ठाना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था, काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज से होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आंख महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वो खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, ये सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तू ऐसा कर सकता है? सोच, क्या तेरी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तेरे कर्म सच्चाई और सेवा से बने? क्या तू झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकता है? मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ, अगर तू सच्चाई से सोचे, प्रेम से बोले, सीखने की भूख रखें
और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाएं तो तेरे कर्म स्वयं तेरे साथ चलने लगेंगे। तेरा आत्मबल गूंज उठेगा। तेरा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तू झूठ के रास्तों पर चलेगा, स्वार्थ की ओर निंदाओं में विहार करते हुए, तो तेरे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुझे निगल जाएंगे। अगर तू कहे माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है। जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हो, तुझे वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तू बार बार कहता है माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है माँ तू है ना मेरे लाल। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुझे आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तू बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता गया। मैं देखती हूँ तेरे आंसू जो तू रातों को चुपचाप तकी में छिपाकर बहा देता है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तू किसी को पोज न लगे। पर आज मैं तुझे रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुझे वह भी बताऊंगी जो तू भूल गया है। तू कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति है। 10:44। बच्चे, जब तू पैदा हुआ था वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तेरे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तू नॉइस। 10:53। सिर्फ शरीर से मनुष्य है, एक नॉइज आत्मा से तू एक अद्भुत योद्धा है। तू मेरे अंश से बना है, तेरे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या? 11:02। क्या हुआ? 11:03। संसार ने तुझे अपनी सीमाओं में बांट दिया, तेरे सपनों को छोटा बताने लगा और तू भी धीरे धीरे यकीन करने लगा कि शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ तू उठ खड़ा हो जा, क्योंकि अभी तेरा समय गया नहीं है। तू सोचता है कि तुझसे गलतियां हो गई तो क्या हुआ? 11:23। क्या तूने नहीं देखा? 11:25। नॉइज जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तू भी वही पर्वत है, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तू परखा गया, तू गिराया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तू उठे एक नॉइज तो संसार देखें। ये वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तू जब किसी गरीब को देखता है तो तेरा दिल फंसी जाता है। जब कोई तेरे सामने झूठ बोलता है तो तुझे चुपचाप सहना आता है। तू जब किसी पशु को भूखा देखता है तो तेरा मन उसे रूढ़ी देने का करता है। क्या तू जानता है, या तेरी सबसे बड़ी पूंजी है या करुणा या सहानुभूति? 12:08। यही तुझे उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तू कहता है माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? 12:19। तू सुन बच्चे, 12:20। जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ, क्योंकि जब तू सफल होगा तो तुझसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तेरी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मजबूत बने, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तू जानता है? 12:42। कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? 12:45। यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वो किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वो लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी में तय करती हूँ, ताकि तू जब उसे पाए तब तेरे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुझे ये भी जानना है कि कौन से कर्म तुझे ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। 13:13।
जब तू किसी की पीठ पीछे बुराई करता है, झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है तो अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोता है, और जब तू बिना स्वाद के किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू खुद भूखा रहकर किसी को खाना देता है, तू अपने भाग्य में खून बोता है। अब सोच ले तू अपनी किस्मत में क्या बोना चाहता है। बच्चे याद रख, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, कोई अकेलापन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तेरे जीवन में जो कमी है वो किसी उद्देश्य से है, ताकि तू भीतर से भर सके, और जो तू भीतर से भर लेता है वो कोई बाहरी शक्ति तुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुझसे ये भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जा जो तुझे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। ये अपने ही डर को तुझ पर थोपना चाहते हैं, लेकिन तू मेरे बच्चे, तू उनका नहीं, तू मेरा है, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे अब ध्यान से सुन, तू ये मत सोच कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है। क्या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है? अगर ऐसा होता तो तू आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आता। तेरा यहाँ आना, ये संदेश पढ़ना, ये इस बात का संकेत है कि मैं तुझसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। नौस्तु बार बार मुझसे कहता है, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे मैं तुझे बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे एक बार समझ, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं करता है, और बाद में परिणाम आता है कर्म संचय खल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का खल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुझे मिलते हैं जिनके बीज तूने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में थे। अब तू पूछेगा, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तू एक मनुष्य है, तुझे मैंने इच्छा शक्ति दी है। नॉइज तो वो प्राणी है जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुझे एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आश्रम का और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं नॉइज। अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। नॉइसब, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी, ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे, चाय वाला क्या कर पाएगा। 17:23। पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया, नॉइज। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वही राजेश अपनी खुद की टी ब्रांडी चला रहा है। बच्चे, क्यों? 17:46। क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझ, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती, बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है,
वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है, जबकि सच्चा साधक ये सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तू पूछेगा माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तेरे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तू अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहा होता है या और कठिन बना रहा होता है। और बच्चे याद रख, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तेरा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तू रात को नींद में करवटें बदलता है। जब तेरी आंखें नींद में भी नम रहती है, मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तेरे पास। मुझे सब पता है तू किस दर्द में है, क्या खोया है, कौन तुझे छोड़ गया, किससे तू उम्मीद लगाए बैठा था और वहीं तुझे तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तू और टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली अब तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तू बस थोड़ा रुक जा और मेरी बातें ध्यान से सुन ले। तुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना, बस जो बातें मैं तुझसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दे। तेरे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दे। तू जिस परिस्थिति में है वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तू जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तेरे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तू नीचे नहीं देखेगा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा। तू रोज मेरे सामने आया कर, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जा। कुछ मत मांग, कुछ मत कह, बस मौन में मुझसे जुड़ जा। ये मौन ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तेरी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभा, उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज से दिन शुरू कर और रात को मैं गोद में से रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुझे नींद दूंगी, मैं तुझे सुकून दूंगी, मैं तुझे समाधान दूंगी। बच्चे, अगर कोई तुझे बार बार तोड़ रहा है, तेरा भरोसा तोड़ रहा है, तो तू बस मुस्कुरा, क्योंकि अब तू उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलेगा। मैं तेरे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुझे बचाएगी। तू अब सुरक्षित है। तेरा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक, क्योंकि तू भाग्य को बदलना चाहता था, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदल। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बना, हर बात में मेरा नाम जोर। जब काम शुरू कर बोल माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोल माँ काली साथ, जब डर लगे बोल माँ काली रक्षा। तू खुद देखेगा कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तेरा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तेरी सुन्नी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तेरे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ, ये आप ही की कृपा है, मैं तुझसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तू मुझे सच्चे दिल से याद कर, बस इतना काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद को खो बैठा था। अब उठा के पहुंच और दिल से के हम्मा, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तू ये कह सका तो समझ ले, अब तेरा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तेरे लिए बनाई है। मैं हमेशा तेरे